ये कौन है भाई? अरे कौन है भाई तू? नीचे पहनने वाली चीज को सर पे पहना हुआ है। आपका कोई जानकारी है, इसने कहा था कि आपको सरप्राइज देगा। पहचानो इसे, कौन है ये? मेरा जानकार कैसे हो सकता है? अरे यार मेरे को इसके अंदर घुटन हो रही है, क्या करूं? अरे चुप करो यार, अगर मेरी सास को पता चल गया ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो दिक्कत हो जाएगी। माँ पहचानो ना, कौन है ये? बुआ का लड़का तो नहीं है? नहीं नहीं, बुआ का लड़का नहीं है, और कोई है, पहचानो। अरे प्रिंस बेटा तो नहीं है? तुम खड़े क्यों हो? चुपचाप निकलो ना यहाँ से, मैं इसको फंसाती हूँ जब तक। बोलो बोलो, और कौन? अरे कहीं मेरी जेठानी का लड़का? पहचानो तो। अरे कहाँ चला, कहाँ भाग गया ये लड़का? कौन था ये? अरे अरे यार, शर्मा के भाग गया। अभी तो कह रहा था कि सरप्राइज देना है, शायद अभी थोड़ी देर में आ जाएगा दोबारा। माँ देखो ना, प्रिंस आ गए। आपको सरप्राइज दे रहे थे बर्थडे पे, गिफ्ट देना था। अंकित तुम पागल हो, तुम्हें बोला था ना कि माँ के जन्मदिन पे सरप्राइज देंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, पहले एक तोहफा देंगे। तुमने पहले बता दिया सब कुछ यार। पर बेटा तूने मुंह पे पैंट क्यों पहनी हुई थी? पैंट? कौन सी पैंट मुंह पे पहनी थी? क्या बोल रही हो माँ? हाँ बेटा, तूने मुंह पर ही पैंट तो पहनी हुई थी, और ये कपड़े कब चेंज कर लिए तूने? मैंने कब कहा पहचानो मुझे पैंट पहनी? क्या बोल रही है माँ अंकिता? क्या बोल रही हूँ क्या? इतनी देर से बोले जा रहा था मुंह पे पैंट पहन के कि पहचानो कौन पहचानो कौन। अब मुंह पे पैंट पहन के आएगा तो कैसे पहचानूंगी? और अब कपड़े भी बदल के आ गया। तो चल क्या रहा है, कोई बताएगा? अंकिता हो क्या रहा है ये? मैं बाद में समझाती हूँ प्रिंस, तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी। तुम एक काम करो, मैं तबीयत खराब थी ना आपकी, अब जाओ और रेस्ट करो। जाओ, सिर दर्द हो रहा था ना? मेरे कब सर में दर्द हो रहा था? माँ कहते रही थी आप सिर में दर्द है ना, जाइए रेस्ट कीजिए ना। सर में दर्द? अरे वो तो कल हुआ था, आज थोड़ी हुआ था। तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है ना? मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, जाइए आप। अच्छा चल, तू कह रही है तो बना दे चाय, और हाँ अदरक जरूर डालना। ठीक है जाइए, मैं सब बना कर लाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। हो गया अंकिता, क्यों बोल रही थी माँ को ऐसा? हाँ मैं बताती हूँ ना प्रिंस, बैठो ना तुम, बैठो। ठीक है चलो। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अरे वो प्रिंस, मैं ये बताना चाहती थी कि माँ की दिमागी हालत ना थोड़ी खराब होती जा रही है। क्या दिमागी हालत कैसे खराब हो सकती है? पागल हो गई हो? 2-4 दिन से पता नहीं क्या बोली जा रही है। कभी कहती है हमारे घर में कोई लड़का है जो जीन्स पहन के आ रहा है, वो भी मुंह पर, और कभी कहती है कोई लड़की है जो बालकनी से चढ़ के आ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये कैसी बचकानी हरकतें हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वही तो। हाँ देखो ना, माँ को न जाने क्या हो गया, पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। और आज भी कह रही थी कि तुम ऐसे दूसरे कपड़े पहन कर आए हो, मुंह पर जीन्स लगाकर, ये सब कोई बात है क्या? तभी मुझे लग रहा था कि माँ को ज्यादा ही परेशान रहने लग गई आजकल, इसलिए मैंने उन्हें सरप्राइज वाली बात बता दी ताकि वो थोड़ा खुश हो जाए। मुझे माँ को ऐसे परेशान नहीं देखा जाता। ऐसा कैसे हो सकता है अंकिता? पागल हो गई हो? माँ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ बोल तो मुझे रही थी कि मुंह पे पैंट पहनी है, कपड़े चेंज करके आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है यार? झूठ तो नहीं बोल रहे ना कहीं तुमने माँ को बोला ऐसा मजाक मेरे साथ करने के लिए? यार मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी प्रिंस, अब इतना भी यकीन नहीं है क्या? पहले भी तो माँ के साथ कितने प्यार से रही हूँ मैं, अब माँ के लिए ये सब थोड़ी बोलूंगी? कुछ तो सोचो ना। अब ये सब दिख रहा है माँ के बारे में, इसलिए तो बोल रही हूँ। अच्छा पुनीत, तुम हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे भैया वो क्या है ना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी तो बस वही लेने आया था। चीनी मिलेगी थोड़ी? अच्छा चीनी खत्म हो गई है। रामू भैया। हाँ साहब। इनको चीनी दे देना, इनके यहाँ चीनी खत्म हो गई है। ठीक है मैं दे देता हूँ। अरे यार अब ये वापस क्यों आ गया? इसको समझ नहीं आ रही, क्या फंस जाऊंगी मैं। ए रुक, तू तो वही लड़का है ना जिसने सर पर पैंट पहनी हुई थी? तेरे कपड़े वही हैं, और बहू मुझे पागल बना रही थी कि कोई और लड़का है। अरे नहीं आंटी जी, आप किसकी बात कर रही है? आपको कोई गलतफहमी हो गई है, और मैं तो आपका पड़ोसी हूँ ना, और वैसे भी सिर के ऊपर कौन पैंट पहनता है? नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू वही लड़का है जिसने सर पर पैंट पहनी हुई थी। मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, तूने वही कपड़े पहने हुए हैं, और देखने में भी वो बिल्कुल तेरे जैसे था। तू ही है वो लड़का, तू मुझे झूठ मत बहका। अरे आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, हो सकता है कि वो मेरे जैसा दिखता हो और उसने मेरे जैसे सेम कपड़े पहन लिए हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मैं ही था, और कोई भी तो हो सकता है ना। प्रिंस बेटा, ये वही लड़का है जिसने सर पे पैंट पहनी हुई थी। देखो इसने वही कपड़े पहने हुए हैं, ये वही लड़का है।
अरे आंटी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं कह तो रहा हूँ मैं वो लड़का नहीं हूँ, आपको कोई पहचानने में गलती हो गई है। भाई आप खुद ही समझाइए ना, अब हो सकता है कि वो और कोई और मेरी जैसी हाइट का हो और मेरे जैसे सेम कपड़े पहने हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ही वो होऊंगा। नहीं प्रिंस, ये झूठ बोल रहा है, मैं उस लड़के को अच्छे से पहचानती हूँ, इसने वही कपड़े पहने हुए हैं। क्या बोल रही हो? अभी तो आप बोल रही थी कि मैं आया था, अब आप कह रही हो ये लड़का आया था। डॉक्टर माँ ने इसे पहचान लिया। अरे कैसी बातें कर रही है माँ, देखा मैंने कहा था ना माँ की दिमागी हालत, अब उसे कह रही है। पहले तुमने रुको एक सेकंड, माँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती। माँ क्या कहा आपने? जो लड़का आया था उसने ये कपड़े पहने थे? अंकिता ये लड़का आया था पहले? नहीं पड़ोसी, तुम पागल हो, शक कर रहे हो। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि हम लोग एक दूसरे पे शक करते हैं? लेकिन माँ ठीक है मान लिया आया था, मुंह पे जीन्स पैंट क्यों पहनेगा कोई? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, उस वक्त मुझसे गलत फहमी हो गई थी क्योंकि तू अचानक से आ गया था तो मुझे लगा तू कपड़े बदल के आ गया, लेकिन अब इसके कपड़े देखकर और इसको देखकर मुझे अच्छे से याद आ गया, ये वही लड़का है जिसने सर पर पैंट पहनी हुई थी। अरे आंटी जी मैं ये सब क्यों करूँगा, आप खुद ही सोचिए ना, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, अगर मेरे को आपके घर में आना होगा तो मैं सिर्फ पैंट पहन के थोड़ी ना आऊँगा, वैसे भी तो आ सकता हूँ ना मिलने, जैसे अभी आया हूँ, मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई थी, अब भी तो मैं आपसे मांगने आया हूँ ना, अब मैं ऐसे छुप छुप के क्यों आऊँगा भला आपके घर पे? एक काम करते हैं फिर डॉक्टर को बुला लेते हैं यार, इलाज कराना जरूरी है। नहीं नहीं, क्यों बुलाना डॉक्टर को, हो जाएगा सब ठीक। ऐसे मैं माँ को ठीक कर दूंगी, मुझे आता है ठीक करना। पागल हो गई है? तुमने क्या पागल खाने में काम किया कभी कि ठीक कर दोगी माँ को? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, मैं अभी फोन करता डॉक्टर। नहीं नहीं रुको, अरे चुप करो तुम, मेरी माँ है बात- मेरी वो। जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इमरजेंसी है, घर आइएगा प्लीज़। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ रहे हैं 10 मिनट में। मैंने सोचा ऑफिस से आके नाश्ता कर लेता हूँ घर में, उसके बाद वापस चला जाऊँगा ऑफिस, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। चलो कोई नहीं, तब तक बैठ के इंतज़ार कर लेता हूँ। जाओ माँ का ख्याल रखो। जी मिल गई ना शक्कर तुम्हें, चीनी मिल गई, जाओ अभी। अरे माँ आप भी ना, तुम जो यहाँ पे बोला था ना वो यहाँ से। देख मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज तो फैसला होकर रहेगा, तू मेरे को साफ साफ बता कि तू मुझसे शादी करेगी या नहीं, और अगर तूने मना करी ना तो याद रखियो, तुझे अच्छे से पता है कि तेरे पति के सामने ना सारी सच्चाई बता दूंगा। आई बात समझ में तेरे? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, शादीशुदा हूँ मैं। शादीशुदा है? जब तेरे को ये ख्याल नहीं आया जब हम दोनों का आपस में चक्कर चल रहा था कि तू शादीशुदा है? हाँ बड़ी शादीशुदा वाली बात बोल रही है। अरे यार ये लड़का भी ना। अरे माँ वो मैं क्या कह रही थी ना कि वो माँ आइए ना, मुझे बात करनी है कुछ आपसे, एक बार आइए बैठिए। ठीक है माँ जाओ, प्रिंस को आपसे कुछ बात करनी है, जाइए। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? माँ देखिए मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, आपकी एक बार चेकअप करवा लेते हैं, मतलब सब सही तो है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ है? माँ अब देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतने सालों से सब सही था, लेकिन अब तुम्हारी दिमागी हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो एक बार चेकअप करवाना तो बनता है ना। अगर चेक नहीं करवाएंगे तो फिर आगे बढ़ ना जाए ज़्यादा कुछ। साहब क्या हुआ रामू? अबे रामू चुप हो जा यार, किसी को कुछ मत बोल, मुंह बंद रख यार प्लीज। तुम मेरे पीछे क्यों छुपे हुए है? अरे बोला ना, चुप रहे। 10,000। 10,000 दोगे तुम मुझे? हाँ लेकिन तू किसी को कुछ मत बोल कि मैं अब घर पे हूँ, आई बात समझ में? साहब मैं पूछा था चाय बना दूं? हाँ बना दे यार, चाय बना दे, मम्मी के लिए बना देना, अंकिता को पीनी होगी तो उसके लिए बना दे। ठीक है प्रिंस तुम माँ से बात कर लो, मैं बाथरूम जाती हूँ। हाँ तो जाओ ना अंकिता, मुझे पूछ कर जाओगी क्या? पुनीत तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, बाथरूम में चलो। नहीं भाभी, मैं नहीं जाने दूंगा आपको वॉशरूम में। अरे तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मुझे उससे कुछ बात करनी है। जो करना है बेडरूम में करो, वॉशरूम में कोई नहीं जाएगा। अरे फ्रेंड्स बैठे हैं यहाँ पर, कैसे जाऊँ बेडरूम में? वॉशरूम में वो नहीं देखेंगे, तुम चलो यार वॉशरूम में। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भैया को बता दूंगा। ये नौकर भी ना तुम्हें पैसे दे रहे ना, फिर किस बात का घमंड हो रहा है तुम्हें? वो तुम दोनों की बात छुपाने के लिए है, उसके लिए नहीं है। अरे पुनीत यहाँ से जल्दी निकलो यार, वरना प्रिंस देख लेगा। चलो सुनो माँ, डॉक्टर आ रहा है 10 मिनट में, अब ये मत बोलना कि चेक नहीं करवाना है, एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। देखिए आपके अलावा मेरा है कौन, आप एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, उसके बाद फिर अगर डॉक्टर बोलेंगे तो फिर हॉस्पिटल भी चल लेंगे।
बेटा क्यों फालतू में डॉक्टर को बुला रहा है? अरे बीपी वीपी की इस उम्र में समस्या हो जाती है और उसके लिए मैं दवाइयाँ खा तो रही हूँ। हम देखिए, जिद मत कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा आपको। मैंने आपकी हर बात मानी है ना, आप भी इतनी सी बात मान लीजिए मेरी। कहीं तो उस लड़के की वजह से तो ऐसा नहीं सब कुछ बोल रहा? जिस लड़के के बारे में मैंने तुझसे बात करी थी कि उसने सर पे पैंट पहनी हुई है, देख मैंने तुझे बोला तो सही था, मुझे तो पैंट पहनी हुई थी उसने अपने सर पर। अरे नहीं, उस लड़के के कारण नहीं लग रहा है, कुछ और बात। जान दीजिए ना, डॉक्टर आ रहा है, वो देख लेंगे अपने हिसाब से। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए आइए। वो ना, वो माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। कोई बात नहीं, आप पूरा बता दीजिए हुआ क्या था आंटी जी को। जी हाँ, मेरी बीवी समझा देगी आपको सब, मतलब कि हुआ क्या है। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, क्या हुआ भाई? अरे यार, वो माँ की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, वो डॉक्टर साहब आए हैं घर पे यार। ठीक है, आ रहा हूँ। माँ, वो एक मेरा गिफ्ट आया हुआ है, आपके लिए मंगाया था एक्चुअली, आपका जन्मदिन है 2 दिन बाद, तो वो आ गया है नीचे, मैं लेकर आता हूँ 10 मिनट बस। डॉक्टर साहब तब तक आप बैठिए। अंकिता, हाँ वो जल्दी आ जाओ, डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, माँ आप बैठिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, हाँ मैं देख लेता हूँ। आइए डॉक्टर साहब बैठिए। हाँ तो बताइए आंटी जी, क्या तबीयत खराब है आपकी? अरे मुझे क्या हुआ है? अरे मुझे तो प्रिंस भाई ने बताया था कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे मेरी कहाँ दिमागी हालत खराब है, पता नहीं प्रिंस को क्या हो गया, वो खुद पागल है, खाम खा मैं आपको बुला लिया। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ जब तक। क्या ड्रामा है ये सब? क्या ड्रामा मैं कर रहा हूँ या तू कर रही है? कितने टाइम से तेरे से कह रहा हूँ कि मेरे को तेरे से शादी करनी है, शादी करनी है, एक बार बात समझ में नहीं आती है तेरे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं तेरा पड़ोसी हो गया। उस टाइम पे पड़ोसी कहाँ गया था जब तुझे मजे लेने थे, जब तो बड़ा मेरे को बुलाती थी, और अब जब मतलब निकल गया तो मैं तेरा पड़ोसी हो गया। अरे वो तो सिर्फ मजे के लिए था, पड़ोसी हो तुम मेरे, अब तुमसे शादी थोड़ी कर लूंगी। मजे के लिए बुला रही थी तुम्हें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरे घर पे आके ऐसे कलेश करवाओगे। मेरे घर वाले ना मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी शादी करा दे, शादी करा दे, और मैं है ना शादी करूंगा तो सिर्फ तेरे से, वरना किसी से नहीं करूंगा। रोहित, जो तुम कर रहे हो ना बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा घर टूट सकता है इससे। तेरा रिश्ता टूटे या आबाद हो या जो मर्जी हो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं तेरी जिंदगी जरूर खराब कर दूंगा, याद रखियो। मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाकर ना तेरे पति को बता देता हूँ कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उसके बाद तू अपने आप फैसला कर लियो। तुम एक काम करो, वॉशरूम में रहो, मैं बाहर देखती हूँ, अगर बाहर कोई नहीं होगा ना तो तुम्हें बुलाऊंगी और फट से बाहर चले जाना, प्लीज किसी को दिखना मत। अरे बाबू तुम? अरे तुम मेरी बहू को बाबू क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी गर्लफ्रेंड है वो, बाबू तो ही बोलूंगा। गर्लफ्रेंड है? क्या हुआ अंकिता? ये डॉक्टर साहब का क्या क्या मसला है? अरे यार, तुम भी ना, अजीब सा लग रहा है मुझे भी। जन्मदिन मम्मी का है थोड़े दिन बाद, लेकिन सरप्राइज तुम्हें देना पड़ रहा है। मतलब? तुम्हें गिफ्ट दूंगा ना, रुको। पुनीत, जी हाँ, ये मेरा पड़ोसी पुनीत। कुछ दिन पहले तुम्हें छेड़ा होगा ना इसने। क्यों छेड़ा था? मेरे कहने पे, और तुम मान भी गई। कुछ दिन पहले मैं कंपनी में गया, उस कंपनी में ये तुम्हारे आशिक ये भी काम करते थे, तो तुम्हारे आशिक ये भी वहाँ काम करते थे। तो इन्होंने मुझे पूछा कि तुम नए हो क्या इस कंपनी में? मैंने कहा हाँ, अभी नई नई जॉब लगी है मेरी यहाँ पे, पहले कहीं और थी, अभी शिफ्ट हुई है। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, शादीशुदा हो या नहीं हो? मैंने कहा शादीशुदा हूँ। तो कहने लगा कि भाभी की फ़ोटो दिखा दो। मैंने कहा मेरी बीवी की फ़ोटो क्यों दिखाऊँ? कह रहा अरे नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस। तो मजाक मस्ती में तुम्हारी फ़ोटो मैंने इसे दिखा दी, और ये कहने लगा ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड है मतलब? कहने लगा हाँ, और इसने तो मुझसे प्रॉमिस किया कि मुझसे शादी करने वाली है। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा नहीं हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, हवाबाजी करने के लिए कुछ भी बोल रहा हूँ। मैंने इसे कहा कि तेरे साथ का कोई फ़ोटो है तो दिखा दे। इसके पास कोई फ़ोटो वगैरह नहीं थे। इसने तुम्हारी चैट दिखाई, मैसेज दिखाए, फ़ोन कॉल दिखाए, लेकिन मैंने फिर भी यकीन नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है कोई दोस्त वोस्त मज़े ले रहा। फिर एक दिन ऐसे घर पे बैठा था तो दिमाग में वही टेंशन खाई जा रही थी कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार टेस्ट करके तो देखो। तो मैंने मजाक मस्ती में अपने पड़ोसी को बोल दिया कि एक बार मेरी बीवी को छेड़ के देखना मजाक मस्ती में, अगर आगे से उसने कुछ भी बोला तो बोल देना कि मैंने बोला है। तो
जब इसने छेड़ा और तुम मान भी गई। तुमने क्या कहा कि मैं प्रिंस के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे साथ में रख लो, शादी कर लूँगी तुमसे। और कम से कम इतना तो दिमाग चला लेती। आज तक उसने तुम्हें छुआ भी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा था। बस मैं देखना चाहता था तुम कितनी गिर सकती हो। बस इसी 2-3 दिन में तुमने अपनी असली औकात दिखा दी कि तुम क्या थी और मैं क्या समझती। कोई बात नहीं, इसके साथ खुश रहो, निकलो इसके साथ। अब देखते हैं, इससे भी पता चल गया कि तुम शादीशुदा हो तो क्या तुमसे शादी करेगा या नहीं। तुमने मेरा तो दिल तोड़ ही दिया। अंकिता, तुम ना मेरे साथ रहना डिजर्व ही नहीं करती। यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। मैंने अपने दम पे मेहनत करके बहुत कुछ बनाया। मैंने सोचा था मेरी बीवी जो भी आएगी मेरे घर वालों के साथ बनाकर रखेगी, साथ में हंसते खेलते परिवार की तरह रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं और मेरी माँ काफ़ी है, हम खुश रहेंगे। तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ निकल जाओ। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ 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 शेयर कर देना, जल्दी से कर दो यार। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार। शेयर कर दो वीडियो को सबसे पहले और फॉलो कर देना पेज को।